कोरोना के जख्म नहीं हैं अभी भरने वाले। नई रिपोर्ट से दहशत में है दुनिया। इस रिपोर्ट की बात हुई सच तो कई देश हो जाएंगे बर्बाद। इंसानों को बंधक बना चुका है कोरोना वायरस। 2 साल तक हो जाएं सावधान। जी हाँ, अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो डराने वाली है। हर एक लॉकडाउन की तारीख के बाद जब दूसरी तारीख मिलती है तो लोग सोचते हैं कि हम कोरोना पर विजय की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इन सभी दावों पर अमेरिकी शोधकर्ताओं के ग्रुप ने पानी फेर दिया है। इस नई स्टडी में जो अनुमान लगाया गया है उससे सुन आपकी भी रूह कांप जाएगी, क्योंकि इंसानों को निगलने वाला कोविड-19 इतनी जल्दी नहीं जाने वाला, बल्कि 18 से 24 महीनों तक ये हम सब के साथ रहेगा, वो भी बिल्कुल आराम से। साथ ही दुनिया भर की सरकारों को आगाह किया गया है कि वो अगले 2 साल तक बीमारी के समय समय पर दोबारा सिर उठाने की स्थिति के लिए तैयार रहें। अमेरिका के मिनेसोटा विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च एंड पॉलिसी की ओर से कोविड-19 व्यू पॉइंट नाम से की गई स्टडी इन्फ्लुएंजा महामारी के पिछले पैटर्न पर आधारित है। इस पैटर्न को जानने के लिए पहले रिपोर्ट बनाने वाले एक्सपर्ट के बारे में जान लीजिए। स्टडी करने वाले 4 रिसर्चर्स के नाम हैं डॉक्टर क्रिस्टीन ए मूर, ये सिडरैप के मेडिकल डायरेक्टर हैं। डॉक्टर मार्क लिप्सेच, ये सेंटर फॉर कम्युनिकेबल डिजीज डायनामिक्स हार्वर्ड टीएच चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डायरेक्टर हैं। वहीं जॉन एम बेरी तुलाने यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर हैं और माइकल टी ऑस्टरहोम सिडरैप के डायरेक्टर हैं। इनकी रिसर्च के मुताबिक साल 1700 की शुरुआत के बाद दुनिया ने 8 इन्फ्लुएंजा महामारियों को देखा। इनमें से 400 1900 के बाद आईं। 1919, 1957, 1968 और 2009-10 में। शोधकर्ताओं का तर्क है कि सार्स और मार्स जैसी हालिया कोरोना वायरस बीमारियों की प्रकृति से मौजूदा सार्स कोविड-2 की प्रकृति काफ़ी अलग है। इन्फ्लुएंजा वायरस और कोविड-19 वायरस के बीच अंतर होने के बावजूद वैज्ञानिक जोर देते हैं कि दोनों महामारियों के बीच काफ़ी कुछ समानताएं हैं। दोनों प्रमुख रूप से श्वसन मार्ग से फैलती हैं। दोनों वायरस के साथ बिना लक्षण के संक्रमण फैलता है। दोनों लाखों लोगों को संक्रमित करने और दुनिया भर में तेज़ी से फैलने में सक्षम है। दोनों नोवेल वायरस पैथोजेंस हैं जिनके लिए वैश्विक आबादी में कोई पहले से इम्यूनिटी नहीं है। इसी का नतीजा है कि दुनिया भर में लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि पिछली इन्फ्लुएंजा महामारी के अनुभवों से काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। स्टडी में कहा गया है कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा की एपिडेमियोलॉजी यानी महामारी विज्ञान में अहम समानताओं और विभिन्नताओं की पहचान से कोविड-19 महामारी रूट के कुछ संभावित परिदृश्यों का अनुमान लगाया जा सकता है। पिछली महामारियों के आधार पर शोधकर्ताओं ने नोवेल कोरोना वायरस के लिए 3 संभावित परिदृश्यों की संभावना जताई है। हालांकि वे दोनों के बीच अहम अंतर की ओर भी इशारा करता है, जो कोविड-19 को बड़ा खतरा बनाता है। नोवेल कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड इन्फ्लुएंजा से अधिक है। डेटा बताता है कि इसकी बिना लक्षण वाली प्रवृत्ति भी इन्फ्लुएंजा से कहीं ज़्यादा है। शोधकर्ताओं के मुताबिक नोवेल कोरोना वायरस का बुनियादी रिप्रोडक्शन नंबर भी इन्फ्लुएंजा महामारी से अधिक हो सकता है। स्टडी में नोट किया गया था कि सर्दी या गर्मी जैसे मौसमों का पिछली महामारियों में कोई ज़्यादा असर नहीं देखा गया। पिछली महामारियों में 7 में शुरुआती शिखर देखा गया था, लेकिन उन 7 में से सभी के पहले शिखर के करीब 6 महीने बाद मामला बढ़ता हुआ दिखा। इसके अलावा मानव श्वसन प्रणाली पर हमला करने वाले इन्फ्लुएंजा के अधिक गंभीर ए स्ट्रेन ने धीरे धीरे मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। स्टडी में कहा गया कि 2009-10 की महामारी के बाद इन्फ्लुएंजा का AH1N1 स्ट्रेन यानी स्वाइन फ्लू मौसमी तौर पर AH3N2 स्ट्रेन यानी पक्षियों और स्तनधारियों के साथ फैलता रहा है। परिदृश्य 1, शिखर और धरातल। इस परिदृश्य के लिए शोधकर्ताओं का अनुमान है कि 2020 के बसंत में कोविड-19 के पहले शिखर के बाद गर्मियों में कई छोटी लहरें आएंगी। यही सिलसिला 1-2 साल तक चलेगा। यह लहर बहुत कुछ स्थानीय फैक्टर्स, भूगोल और रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों पर निर्भर करेगी। इस परिदृश्य के तहत अगले 1 से 2 साल तक समय समय पर लहरों का दोहराव और रोकथाम के उपाय में उसी के हिसाब से छूट मिल सकती है। परिदृश्य 2, पतझड़ शिखर।
3 संभावित परिदृश्यों में सबसे कठिन दूसरा परिदृश्य है। स्टडी के मुताबिक इसका अनुमान है कि 2020 के पतझड़ और सर्दियों में दूसरी और बहुत बड़ी लहर आ सकती है। पिछले अगले साल एक या एक से अधिक छोटी लहरें आने का अनुमान है। ये स्थिति, जिसमें पतझड़ के दौरान रोकथाम के सबसे ऊंचे उपायों की आवश्यकता होगी, ये 1918-19, 1957-58 और 2009-10 महामारी के समान है। परिदृश्य 3, धीरे धीरे खत्म होना। सबसे कम लेकिन ये भी परिदृश्य है कि 2020 के बसंत में कोविड-19 की पहली लहर के बाद जारी संक्रमण और केसों का सामने आना धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। स्टडी पेपर में कहा गया है कि पिछली इन्फ्लुएंजा महामारियों में कोई लहर पैटर्न नहीं देखा गया था, लेकिन कोविड-19 में इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। शिखर के बाद इस परिदृश्य के तहत कोई बड़े रोकथाम के उपायों की उम्मीद नहीं की जाती है। बेशक केस सामने आते रहें और मौतें होती रहें।